हाँ जी, तो आप सभी बच्चों को इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक शब्द जरूर कह दूंगा। एक वाक्य कह देता हूँ कि इस कविता को बड़े भाव से मैं पढ़ाऊंगा और आप भी बड़े चाव से इसको पढ़ना, क्योंकि ये कविता हर एक बच्चे को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इसमें आने वाले भविष्य के बहुत सारे वो राज छुपे हैं जिसको अगर आप समझ गए तो माँ की ममता को आप समझ जाएंगे और अपनी माँ के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना अपने दिल में आप जगा लेंगे। तो इस कविता को बड़े चाव से आप सुनना, क्योंकि वही मैं बड़े भाव से इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये है 12th बिहार बोर्ड की एक सुंदर सी कविता पुत्र वियोग, जो बिल्कुल दिल को दहला देने वाली कविता है। सर्वप्रथम आप कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कुछ चंद बातें आप जान लीजिए, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत प्यारे साथियों महत्वपूर्ण है। इनका 6 अगस्त 1904 को जन्म और 15 फरवरी 1948 को निधन हो जाता है। जन्म स्थान की बात करें, निहारपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप उत्तर प्रदेश याद रखें। माता जी थे धीराज कुंवर और पिताजी ठाकुर रामनाथ सिंह। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा और इसी स्कूल से प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ पढ़ी थी। दोनों दोस्त थे। 9वीं तक पढ़ाई के बाद ये असहयोग आंदोलन में भाग लेने चली गई। भाग ली इन्होंने गांधी जी के साथ, बीच में ही पढ़ाई रोक दी। कर्म क्षेत्र की बात करें, इन्होंने समाज सेवा की। राजनीति में इन्होंने और स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी रही। कई बार जेल जाना पड़ा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ये एमएलए भी बनी, विधायक भी रही। कृतियों की बात करें तो मुकुल याद रखिएगा 1930 में प्रकाशित हुआ। त्रिधारा, बिखरे मोती कहानी संग्रह, सभा के खेल ये भी एक कहानी संग्रह है। पुरस्कार की प्यारे बच्चों बात करें तो मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेकरसिया पुरस्कार इनको दिया गया। और ये जो प्रस्तुत कविता पढ़ने जा रहे हैं उनके मुकुल काव्य से ली गई है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लिए, बड़ी अच्छी बात है। सोचो, एक सुसंपन्न परिवार से आने वाली लड़की जो पढ़ाई मध्य में छोड़ करके और वो जो है क्रांति में चली जाती हैं, जिनका शादी भी होता है तो एक बहुत बड़े परिवार में होता है, फिर भी कितनी क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी ये महिला रही होंगी, है ना। तो आइए इनकी कविता को पढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले प्यारे साथियों कुछ चंद लाइनें हैं माँ के लिए, जिसको आप सभी को सुनना चाहिए। पुनः मैं कविता में प्रवेश कर जाऊंगा और ये समस्त पंक्तियां क्या है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये जो चंद लाइनें हैं, ये जो चंद लाइन्स हैं, ये माँ के लिए है, माँ को समर्पित है। तो आप सभी जो है बड़े चाव से इसको सुनिएगा, क्योंकि मैं बड़े भाव के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं एक आम सा लड़का हूं, कुछ अलग नहीं है मुझ में, लेकिन ये बात मेरी माँ को कौन समझाए। मेरी तारीफ यूं करती है जैसे मैं किसी मंदिर में रखी हुई मूर्त हूं। मेरे माथे पर काजल का टीका यूं लगाती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूं। मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, ध्यान से सुनिएगा, मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, बादशाहतें नहीं दी, फिर भी उसको माफी है। मैं अपनी माँ का राजा बेटा हूं। बस यही और इतना ही काफी है, बस इतना ही काफी है। ये माँ के लिए समर्पित है। ये कुछ पंक्तियां सुंदर लगी हो, अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी इसको साझा कीजिएगा, है ना प्यारे साथियों। अब आ जाओ पढ़ते हैं पुत्र वियोग को और माँ के उस पीड़ा को समझते हैं। जो माँ अपने बच्चे को जब खो देती है तो उसको कितनी बड़ी पीड़ा होती होगी। कहती हैं, आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कवित्री का भाव समझिएगा। एक माँ कह रही है कि आज सारों दिशाएं हंस रही है, सभी 10 दिशाएं में उल्लास है, खुशी है, पर मेरा जो खिलौना खो गया, मेरा जो पुत्र खो गया, अब तक मेरे पास ना आया। तो मेरे पास जो पीड़ा है, उस पीड़ा को ये विश्व नहीं समझ सकता है। प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के
पुत्र को खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मातमिक चित्रण किया है। कवित्री कहती हैं कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशियां छाई हैं, लेकिन ये खुशियां मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं है। अर्थात कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है। वाह! अब माँ के पीड़ा को समझते चलिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़े आसान शब्दों में कविता लिखती थी, लेकिन वो कविता जो है ना दिल पे लगती है। कहती है आगे, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। देखते हैं ना, सर्दी में बच्चे को ठंड न लग जाए, माँ कभी गोद से नहीं उतारती है। जब बिछावन पे माँ सोती है, अगर बच्चा जो है शौच कर दे, कुछ भी कर दे, तो माँ खुद गीले के तरफ सोती है, लेकिन अपने लाडले को, अपनी लाडली को सूखे के तरफ सुलाती है। शीत न लग जाए इस भय से, नींद नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जिस समय आप माँ कह के पुकारते हैं, माँ कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना करती हो, पापा की सेवा में हो, ऊपर वाले की सेवा में हो, एक बार आपकी आवाज जरूर सुनती है और रिप्लाई देती है कि का हरे कथी कहले हो, कौन बात बा। ये है माँ का दुलार, माँ का प्यार। तो यही प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता पुत्र वियोग से है। उन्होंने माता के पुत्र खो जाने के उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैंने शीत लगने के भय से उसे अपनी गोद से नहीं उतारा। उसने जब भी माँ कह के आवाज लगाई, मैं अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़ कर आई, ताकि उसकी जरूरतों को मैं पूरा कर सकूं। आगे कहती हैं क्या, बड़े भाव से सुनिएगा। कहती हैं, ध्यान से देखना, ये तस्वीर बयां कर रही है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई। माँ एक बच्चे को, अपने पुत्र को याद करती है, कहती है कि मैंने जिसे हर एक सुख का ध्यान रखा, थपकी दे दे करके सुलाया, जिसके सुलाने के लिए हमने लोरिया गाई, जिसके चेहरे पर अगर थोड़ी सी भी उदासी छा जाए तो मैं रात भर जगी और उसका ख्याल रखी। देखते हैं ना, घर में चेहरा थोड़ा सा भी उदास हो जाए तो माँ कहती है, का हरे कौन बात, हरे कौन कथी कहला, बताओ तो का भइल बा। आज समझ जाती है अपनी पीड़ा को, और यही सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं, आगे बता रही हैं, जिसके लिए भूल अपनापन, अरे पत्थर को भी देव बनाया, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीस नवाया। एक माँ अपने पुत्र, अपने पुत्री के स्वास्थ्य के लिए, उसके जीवन के लिए वो पत्थर को भी देव मान लेती है। उसे जहां कहो वहां नारियल, जहां कहो दूध बतासे चढ़ाती है, जहां कहो वहां जाके शीस नवाती है। इस धर्म की होगी उस धर्म में भी जा सकती है, उस धर्म की होगी इस धर्म में भी आकर के शीस नवा सकती है, ऊपर वाले से अनुरोध कर सकती है कि मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। माँ माँ होती है प्यारे साथ, इसलिए माँ के सम्मान में आप तैयारी करते रहिए। कम से कम उनकी आंखों में पल रहे सपनों को देखिए और उसको सच करने का साहस रखिए और जोश से पढ़िए। कुछ महीने हैं, फिर ये मौका नहीं मिलेगा आपको टॉपर बनने का। ध्यान से पढ़िए। आगे कहती है क्या, सुनना ध्यान से, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, कोई कुछ नहीं कर पाया। मैंने जहां भी फूल, बतासे, दूध, नारियल सब चढ़ाए, कोई कुछ न करा और छीन गया मेरा खिलौना। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। मेरा बेटा जो है, मैं असहाय हूँ, मैं विवश बैठी हूँ, कोई कुछ नहीं काम आया, और मेरा बेटा अंत अंत तक मेरे आंखों से ओझल हो गया और वो मृत हो गया। और उसी का भावार्थ नीचे लिखा है, बड़ा आसान भावार्थ है। कहते हैं, तड़प रहे हैं बीकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं है, अरे वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कोई भी भ्रांति नहीं है। कवित्री यहाँ कहती है अपने पुत्र को याद करते हुए कि मेरे प्राण तड़प रहे हैं और मुझे एक पल की भी शांति नहीं है। मैंने जो अनमोल धन खो दिया है, मैं उसे पा नहीं सकती, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है,
कि अब मेरा पुत्र हमको नहीं मिलेगा, हमको कहीं से भी कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा, अरे बड़ा जटिल है, नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। हमको पता है कि मेरा पुत्र वापस नहीं आएगा, लेकिन सर रोता ही रहता है मन मेरा, मानता नहीं है, और बड़ा जटिल है जीवन में पुत्र को खो करके जीवन निराशा से भर जाता है। आगे कवित्री कहती है, ये वाली लाइन तो एकदम तबाही मचा देती है, ये वाली लाइन समझना प्यारे साथियों। यह लगता है एक बार, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, हे माँ, कहते हैं कि यह लगता है एक बार यदि पल भर उसको पा जाती, जिससे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। ऐसा लगता है कि काश एक बार मेरा पुत्र मेरे पास आ जाता, जिसको सीने से लगाकर सर सहला करके हम उसको ये समझाते। क्या समझाते बेटा? तो हम समझाते, मेरे भैया मेरे बेटे, अरे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। मैं समझाती सहला करके कि हे बेटे, हे भैया, माँ को छोड़ के मत जाना, क्योंकि बेटा को खो करके, पुत्र पुत्री संतान को खो करके एक माँ जो है कभी भी अपने मन को समझा नहीं सकती और कभी भी वो शांत नहीं रह सकती। और आजकल के ये जो निठल्ले, ये जो छपरी टाइप के, जो नशेड़ी गजेड़ी जो बालक बालिकाएं लोग हैं, जो कुदंड में हमेशा लिपटे हुए हैं, उनको ये बातें समझ नहीं आती है कि अगर उनको थोड़ा सा भी चोट जख्म दुख तकलीफ होता है तो उनके माँ के सीने पर क्या बीतती है। और ये लोग कहीं तेजी से बाइक चला के एक्सीडेंट कर लेते हैं। हमारे रक्सौल में ही बर्थडे पार्टी मनाने गए थे, कार एक्सीडेंट हो गया, 2-3 बच्चे उसमें मर गए, बाकी सबकी जिंदगी खराब हो गई। इतना ज्यादा एक्सीडेंट हुआ, आए दिन ये खबर सुनने को मिलता है। बच्चों समझो, तुमको थोड़ा सा भी बुखार लग जाता है ना, तो तुम्हारे पिता जो है दवाई दुकान लोगों से पूछने लगते हैं कि कौन दवाई खिलाई कि हमारा लड़का के बुखार ठीक हो जाओ। थोड़ा सा तुमको जख्म आ जाए तो माँ को नींद नहीं आता है, रात में 1 बजे, रात 3 बजे, जब मन करे चिल्ला के देखना, माँ पिता दौड़ के आएंगे। वो चाहते नहीं है कि तुम्हारे चेहरे पर इतनी सी भी उदासी आए, और तुम लोग जो है उनके चेहरे पर, उनके दिलों पे वो जख्म दे रहे हो अपने अपने इस नेगेटिव और इस गलत कामों से। तुम्हें पाप लगेगा, और पूरे इस संसार में क्या, जहां भी तुम जाओगे वहां भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने जन्नत को तो यहीं पे ठुकरा दिया, तुमने स्वर्ग को तो यहीं पे ठुकरा दिया, तुमने ईश्वर को तो यहीं पे ठुकरा दिया। इसलिए आप सभी से विनती है, कोई कैसा गलत काम ना करे जिससे आपके माता पिता को दर्द हो। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं अंतिम पंक्ति में। कवित्री कहती हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, बिल्कुल। एक परिवार में प्यारे बच्चों, अगर कोई पुत्र मर जाए या पुत्री का आकस्मिक निधन हो जाए, तो उसके भाई उसके बहन भूल सकते हैं। अरे पिता भले भूल सकते हैं, लेकिन दिन रात की साथिन माँ, माँ तो रात दिन की साथी है ना, कैसे अपना मन समझावे, माँ कभी नहीं भूल सकती है। इसलिए प्यारे साथियों, आप सभी जो है, आप सभी से हमारी गुजारिश है कि वक्त कम है, पूरी जान लगा दीजिए, और इस पुत्र वियोग की कविता को 1 नहीं 2 बार पढ़िए। अगर आपका खून खौल जाए, आपके रक्त में उबाल आ जाए, और माँ पिता के लिए कुछ करने की चाहत हो, तो पूरी जान लगा के पढ़िए, क्योंकि ये फिर वक्त नहीं आएगा। कहते हैं कि वक्त सभी को मिलता है जीवन बदलने के लिए, लेकिन ये जीवन फिर नहीं मिलेगा वक्त को बदलने के लिए। वक्त कम है, पूरी सख्ती से पढ़िए, और आने वाले रिजल्ट में परचम लहराइए कि माँ खुशी से पूरे मोहल्ले में घूमे और सबको बताए कि मेरा लाडला, मेरी लाडली ने कमाल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कविता को पढ़ने के लिए, इस कविता को ध्यान से सुनने के लिए, और कैसी लगी ये भावनाएं अपने दिलों में जरूर कैद कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में जल्द ही।